जगरूप सिंह जी न्यूजीलैंड से। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। महाराज जी मैं नीच मूर्ख और पतित अजामिल हूँ। महाराज जी 2021 में श्री वाहिगुरु की कृपा से YouTube से संत संग हुआ और नाम चलने लगा, अथवा नाम जपते समय एक भाव था कि जिसका नाम जप कर रहा हूँ वो मेरे सामने है, वो मेरा प्रेम स्वरूप है, दयालु है और खूब नाम चलता था। बाद में धीरे धीरे वो भाव खत्म हो गया और कुभाव हो गया और नाम जपने में एक सेकंड भी चित्त नहीं लगता था। अभी भी नाम जपते बैठता हूं। इसमें दो भाव ही हमने पकड़े हैं। 2-4 घंटा समस्या रहना भोजन का दोष होता है, और लंबे समय तक दिनों में दोष आ जाना, अपने में अहंकार आ जाना कि मैं भजनानंदी हूं, मैं बहुत श्रेष्ठ हूं, दूसरे में लघु भाव आ जाना, इससे या किसी संत का अपराध निंदा कर देने से, इन दो भावों से ही ऐसा होता है, तीसरा नहीं है। खूब छानबीन करके आप देख लीजिए इसको। अब आपके अंदर कौन सा भाव आया वो आप देख लीजिए, उसी दोष के कारण भजन रुकता है, अन्यथा भजन नहीं रुकता। क्यों भाई, आप बताओ, आपने कुछ पकड़ा कि आपका कहीं अहंकार तो नहीं बढ़ गया इस बात में कि मैं बहुत भजनानंदी हूँ, भगवान मेरे सामने, और किसी के प्रति लघु भाव और या किसी संत की निंदा? नहीं, ऐसे नहीं रुक सकता, बिल्कुल ऐसे नहीं रुक सकता। ये बड़ा सूक्ष्म भजन का मार्ग है। अभी परसों नरसों एक संत भगवान आए हुए थे, बहुत अच्छी अवस्था संत भगवान की थी, तो वो भी रो के यही कह रहे थे कि मेरी ऐसी स्थिति थी, रुक गई, अब मैं तड़पड़ा रहा हूँ। बार के संत के पास गया तो उन्होंने आपका बताया कि उनके पास जाओ, ठीक हो जाएगा। ऐसा तो भगवान की कृपा से थोड़ी देर में ही उनसे कहा चलने लगा कि नहीं चलने, उन्होंने कहा हाँ चलने लगा। तो उनको जैसा कहाया था आप भी वैसा कर लीजिए। गुरुजनों ने जो निषेध किए हैं जी, अगर वैसे आचरण कभी गलती से हो जाए तब आचरण से नहीं बाधा पड़ेगी, आचरण से नहीं। जैसे आचरण में कोई त्रुटि हो जाती है ना, मान लो काम क्रोध आदि जनित जैसे कोई अपने से दोष बन जाते हैं ना, तो छाती जलती है पर भजन नहीं रुकता। छाती जलेगी, बार बार अंदर से आएगा, अरे बहुत नीच हो यार, ये कैसे हो गया, ये गलती कैसे हो, ये जो पश्चाताप होता है तत्काल वो भजन में ले आता है, और भगवान बड़े कृपाल होते हैं, उस समय क्षमा कर देते हैं। लेकिन ये दोष भजन नहीं होने देगा। किसी संत पर हमारी कोई टीका टिप्पणी ऐसी जो निंदा बन गई या किसी की अवहेलना, अपने में अहंकार का भाव, इससे भजन चौपट हो जाएगा, पक्का रुक जाएगा और चलेगा नहीं जब तक अपराध क्षमा याचना का समाधान हम उस दिन करवाया था। आज आप समझ लीजिए। हे विश्व के समस्त संत भगवान, व्यक्त और अव्यक्त, हमारे जाने अनजाने में जो कोई पाप या अपराध बन गया हो, जो कोई दोष बन गया हो, मुझे अज्ञानी का क्षमा करो। मैं हृदय से क्षमा चाहता हूँ, और सब मुझे आशीर्वाद दो कि मेरा भजन पुनः चलने लगे। ऐसा यहाँ तो सुना, एकांत में, कहीं एकांत में खड़े होकर ऐसी प्रार्थना करना, चारों तरफ घूमकर विश्व के सब संतों को प्रणाम करना, और जिसकी याद आ जाए और ये लगे कि इनके प्रति दोष किया है, तो अगर वो उपस्थित हों तो उनसे प्रार्थना मांग, अगर वो अंतर ध्यान हो गए तो उनसे विनय कर लीजिए, तत्काल भजन चलने लगेगा। बिना अपराध के भजन नहीं रुकता, पक्की बात सुनो। 2-4 घंटे विक्षेप पड़ना भोजन से हो सकता है, लेकिन दिनों में भजन रुक जाना ये अपराध से ही होता है, और बड़ा सूक्ष्म अपराध होता है, बड़ा सूक्ष्म अपराध होता है। मतलब ये बहुत सूक्ष्म होता है। किसी भी संत के प्रति जरा भी भाव आ जाए तो इसलिए ये बहुत सूक्ष्म विषय, किसी भी संत महात्मा के प्रति किया हुआ अपराध सीधे भजन को रोक देगा। और यही एक है जिसमें अपने में अहंकार और दूसरे में दोष दर्शन, यही हमको गिरा देता है। साधु को यहाँ सावधान रहना चाहिए। और इस पर देख लेना बच्चा, अभी देख लेना, अगर ये बात करोगे ना तो तत्काल कनेक्शन जुड़ जाएगा, तत्काल चलने लगेगा, आप खुद देख लेना, ठीक है। हाँ, और बस अब जो तुम्हें चित्र दिखाई दे साधु का, क्या बस उसी से क्षमा मांगते जाओ, अभी अपने आप चल जाएगा। ये भागवतिक है, ये मतलब ये कोई बाहरी नहीं है कि किसी से सोच ले तो भजन रुक जाए, संतों के प्रति सोच ले तो भजन रुक जाए, ऐसा खतरनाक खेल है। इसीलिए सब संतों के 4 जुगन के भगत जे, तिनके पग की धूरी, सर्वस लय सिर राखियो मेरी जीवन मूरी। इसी से हम बढ़ते हैं। भक्तों का अपराध ना, भक्तन का अपराध सो डरपत रहो, ये अपराध ऐसो है पूरे जीवन के सुकृतन को नष्ट कर दे,
पूरे पुण्य के पुण्य पूरे जीवन के नष्ट कर दे। साधु अवज्ञा तुरंत भवानी, कर कल्याण अखिल ज्ञानी। यहीं से हम नए साधक हैं तो चूक हो जाती है कि हम भजनानंदी, हम श्रेष्ठ और दूसरे। अरे बड़े विचित्र विचित्र भगवान के भक्त हैं, आपको क्या पता कौन किस स्थिति में। सबको नमस्कार करो। अच्छा, संबे भगवान है तो भगवान तो आदेश कर ही रहे हैं, सातो सम मोहि मैं जग देखा, मोते अधिक संत कर लेखा। सातवीं भक्ति है, सब में समान भाव से भगवान को देखे, लेकिन भगवान कह रहे हैं मेरे से भी अधिक मेरे भक्तों को देखो, मेरे संतों को देखो, मोते अधिक संत कर लेखा। ये भगवान की सातवीं भक्ति का वर्णन स्वयं भगवान ने किया। संतों को भगवान से भी बढ़कर के देखे तो अपराध ही नहीं बनेगा, बच जाए। अगर कोई संत इधर उधर तो अपना आंख मूंदे, अपने को बचाओ, चलो भगवान उसकी लीला को भगवान जाने, अपने चलो। हम दूसरे के ठेकेदार थोड़ी है, पूरी सृष्टि के ठेकेदार तो भगवान है, जो जैसा करेगा भोगेगा। हम काहे को निंदा स्तुति करें, हम अपने मार्ग को पुष्ट करें। नारायण स्वामी कहते तेरे भावे जो करे भलो बुरो संसार। नारायण तू बैठ के अपनो भवन बुहार, तू अपने को ठीक कर ले, दूसरे की चिंता मत कर, दूसरे सब भगवत स्वरूप है, भगवान संभालेंगे।